इस लड़की को रोज सोने से पहले अपने हाथ पैर बंधवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये आदमी एक साइको सीरियल किलर है। जिस्मानी और दिमागी तौर पर इतना तड़पाए जाने के बाद लगता है जैसे उसने हिम्मत हार दी है। और लड़की की ये बेबसी देखकर आदमी को यकीन था कि वो उसके चंगुल से कभी नहीं भाग पाएगी, इसीलिए वो भी आराम से सो जाता था। लेकिन उस आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो पहले ही 3 लड़कियों को मार चुका है, वो बहुत जल्द इसी लड़की के हाथों मारा जाएगा। कुछ ही समय पहले कार्ला नाम की ये लड़की अपने घर के बाहर पौधों में पानी दे रही थी। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपराधी इतने बेखौफ भी हो सकते हैं। लड़की को किडनैप करने के लिए वो आदमी एक सेल्समैन बनकर उससे बात करने आता है, और कार्ला को तो अंदाजा भी नहीं था कि सामने खड़ा ये मासूम चेहरे वाला आदमी असल में एक साइको है। जैसे ही दोनों की बात खत्म हुई, जब कार्ला को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उस आदमी ने फौरन उसकी गर्दन पर बंदूक रख दी। ये देखकर लड़की वही जमसी गई। फिर आदमी ने कार्ला को धमकी दी, अगर मरना नहीं चाहती तो उसके साथ चुपचाप चले। डरीसमी लड़की को आदमी की बात माननी पड़ी। फिर उसे एक कार के अंदर घुसने के लिए कहा गया। कार की पिछली सीट पर आदमी ने पहले से ही एक बड़ा स्टोरेज बॉक्स तैयार रखा था। जब कार्ला बॉक्स में घुसी तो उसका दिमाग सुन्न था। आदमी जो कहता गया वो करती गई। जब बॉक्स का ढक्कन बंद हुआ, तब जाकर कार्ला ने जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि आदमी उसे कहीं ले जा रहा है। वो समझ गई कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है। ये सोचते ही कार्ला की हिम्मत टूटने लगी। रास्ते भर घबराहट के बाद आदमी ने अचानक गाड़ी रोक दी। शायद उसे डर था कि बॉक्स के अंदर कार्ला चिल्लाकर कोई मुसीबत खड़ी न कर दे, इसीलिए सावधानी के लिए उस आदमी ने कुछ औजार निकाले और कार्ला को बांध दिया, और साथ ही उसके मुंह पर भी पट्टी लगा दी। शायद ऐसा करके ही वो आदमी चैन की सांस ले सकता था। ये सब करने के बाद आदमी उसे लेकर आगे बढ़ गया और स्टोरेज बॉक्स में बंद कार्ला ने जब दोबारा गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी तो वो और भी ज्यादा डर गई। खासकर अब जब उसके हाथ पैर बंधे थे तो भागने का मौका और भी कम हो गया था। जब स्टोरेज बॉक्स का ढक्कन दोबारा खुला तो कार्ला ने खुद को एक अनजान घर में पाया। ये शायद उस आदमी का घर था। आदमी लड़की को धमकाने लगा। उसने कहा कि वो कार्ला को खोल सकता है, लेकिन किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए वो उस पर बंदूक ताने रखेगा। अगर कार्ला ने चिल्लाने या भागने की कोशिश की तो वो उसे गोली मार देगा। इस पर कार्ला ने डर के मारे सिर हिला दिया। फिर आदमी ने जैसा कहा था उसे खोल दिया, लेकिन कार्ला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाद जो होने वाला है वो उसकी सोच से भी परे होगा। आदमी लड़की को अपने बेडरूम में ले गया। कार्ला को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन तभी उस आदमी ने उसके लिए कुछ नियम बनाए। पहला नियम ये था कि यहाँ कार्ला को कुछ भी करने से पहले उस आदमी की इजाजत लेनी होगी। अगर उसने नियम तोड़ा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह थी कि आने वाले दिनों में कार्ला को उस आदमी को अपना पापा मानना होगा। ये सुनते ही लड़की के तो होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई आदमी इतना साइको हो सकता है। आदमी ने कार्ला से पूछा कि क्या वो समझ गई। जी पापा। इसके बाद उस साइको ने अपनी घिनौनी हरकतें शुरू कर दी। जब कार्ला पूरी तरह निराश होकर बिस्तर पर लेटी थी तो उसके अंदर बेबसी भर चुकी थी। इस जुल्म को सहने के बाद कार्ला के अंदर जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। पहले की घबराहट के बाद अब शांत होकर लड़की ने खुद को बचाने का फैसला किया। वो उस आदमी के सामने झुकने का नाटक कर रही थी, लेकिन मन ही मन यहाँ से भागने का तरीका सोच रही थी। लड़की ने सोचा कि अगर वो भाग नहीं भी पाई तो भी उसे उस आदमी के जुर्म का सबूत इकट्ठा करना होगा। इसलिए उसने जानबूझकर उस आदमी से बातें करना शुरू कर दिया ताकि कोई काम की जानकारी मिल सके। लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा चालाक था।